सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती 2026 और 27 की कब आ रही है? डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है? इसकी तैयारी कैसे करें कि एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए? बहुत सारे लगातार युवा साथियों का यही इंतजार है कि आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती हमें अब कब देखने को मिलेगी, इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक रहेगी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है और सभी से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप आर्मी अग्निवीर में जाना चाहते हैं तो। वैसे भी सबसे बड़ी खुशखबरी तो आपके लिए ये है कि भाई अब अग्निवीर जो है 50% तो हो जाएंगे आपके परमानेंट अग्निपथ स्कीम के तहत, और जो बचेंगे उनका ना रिटन होगा ना फिजिकल होगा, उनको डायरेक्ट लिया जाएगा एसएससी जीडी में। ठीक है, और हर जगह उनको 20% का, कहीं 10% का, कहीं 50% का अलग अलग मिल रहा है रिजर्वेशन। इससे बढ़िया और तो क्या ही चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, अगर आप वास्तव में अपनी तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि भाई मुझे अब की बार सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप लग जाओ। इससे बढ़िया और शानदार मौका नहीं है, अग्निपथ स्कीम से बेहतरीन और शानदार मौका नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं इसमें हमारी योग्यता को लेकर के कि क्या क्या इसमें आपकी योग्यता और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा। आर्मी क्लर्क, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है आर्मी क्लर्क को लेकर के। सर आर्मी क्लर्क की योग्यता आखिर क्या रहती है? बायोलॉजी वाले बच्चों को मैं पहले ही कंफर्म कर दूं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी का बालक आप ऑनलाइन फॉर्म क्लर्क के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर बायोलॉजी से आपने 12वीं की है, लेकिन 12वीं में आपके पास में मैथ अगर आपके पास में एडिशनल सब्जेक्ट रहा है तो। समझ रहे हैं? बायोलॉजी वालों बच्चे जो भी हैं, बायो वाले बच्चे, अगर आपके पास 12th में है ना, 12th में मैथ रहा है, वो भी कैसे, एडिशनल, तो फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकते। बायोलॉजी वाले फिर नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देखेंगे, वो जो है फिर इसकी नहीं देखेंगे। हाँ, वो अपना जीडी वगैरह की देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब आर्मी क्लर्क के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए 60% अंकों के साथ। आपके जो अंक होने चाहिए 12वीं में वो 60% होने चाहिए, सारे अंकों को मिला के। प्रत्येक विषय में 50% हो, यानी किसी भी विषय में 50% से अगर कम है तो भी आप इसमें फॉर्म अपना नहीं भर पाएंगे। लेकिन बायोलॉजी वालों के पास मैथ जरूरी है, ध्यान रखना है। आप आर्ट से हैं तो भी चलेगा, लेकिन बायोलॉजी के वाले जो बच्चे हैं उनके पास मैथ एडिशनल होना जरूरी। बाकी आप किसी विषय से फॉर्म आप भर सकते हैं। आर्मी टेक्निकल की बात करते हैं तो 12वीं पास आपने किया होना चाहिए, पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12वीं पास किया होना चाहिए। 50% अंक होने चाहिए सारे विषयों में मिला करके, और किसी भी विषय में 40% से कम ना हो, ध्यान रखना। हर विषय में 40% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। इसके लिए, टेक्निकल के लिए ध्यान रहे, टेक्निकल में भर्ती होना सबसे आसान है। टेक्निकल में भर्ती होना सबसे ज्यादा आसान है। वो किस लिए? क्योंकि टेक्निकल में कट ऑफ ज्यादा जाती नहीं है, साइंस साइड के बच्चे बहुत ज्यादा होते नहीं हैं। ठीक है, और होते भी हैं तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है, मेरिट कम पे जाती है, क्योंकि फिजिकल हर एक कोई कर नहीं पाता है। समझ गए कि नहीं? तो आपका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12वीं किया होना चाहिए, और 50% अंक के साथ प्रत्येक विषय में 40% आपके होने चाहिए। किसी का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बता देना, आपको यहाँ पर जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे दिया हुआ है भाई। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आर्मी अग्निवीर ट्रेडमैन WMP क्वालिफिकेशन, यानी कि ट्रेडमैन और WMP के लिए या जीडी के लिए। ठीक है, अग्निवीर जीडी हो गया, अग्निवीर ट्रेडमैन हो गया, और जी अग्निवीर आपका WMP हो गया। इसके लिए मैं बात करूं आपकी क्वालिफिकेशन की, तो ध्यान से देखें, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आप 10वीं पास होने चाहिए। पूरे भारत में से आप किसी भी राज्य से हो, आप 10वीं पास होने चाहिए। 10वीं पास हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास हो। कुल न्यूनतम अंक 45% सारे विषयों में मिला के। जैसे 10वीं क्लास आपने की हुई है, 10वीं में हिंदी है, मैथ्स है, इंग्लिश है,
SST है, सोशल साइंस यानी कि, और साइंस है, और ड्राइंग है। आपके पास में जो ये सब्जेक्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट 10वीं क्लास में, 6 के 6 सब्जेक्ट को मिला करके आपके 45% अंक होने चाहिए, और किसी भी विषय में 33% से कम ना हो। किसी भी विषय में अगर आपके 32 हैं या 33 से कम है, फॉर्म भरने की मत सोचना, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है महत्वपूर्ण जानकारी, 10वीं पास आवश्यक है, कुल 45% अंक अनिवार्य हैं, किसी भी विषय में 33% से कम मान्य नहीं है, सभी विषयों में पास होना जरूरी है। किसी भी विषय में अगर आप फेल हैं, 10वीं क्लास के किसी भी विषय में फेल हैं, तो ये मत पूछना कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। क्लियर सी बात ये है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे गधे घोड़े होंगे जो नीचे कमेंट करेंगे कि मेरे मैथ में 32 हैं, केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल हूं। बेवकूफ, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किसी भी विषय में 33% से कम अंक नहीं होने चाहिए, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर लिखा हुआ है, किसी भी विषय में 32 हो या कुछ भी हो, फेल है, फिर आप किसी भी विषय में फेल हैं अगर आप, तो फिर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोई कोई यहाँ ये भी लिखेगा कि जी मेरे 12वीं में तो 60% है, 12वीं में तो ठीक है, 12वीं से भर्ती नहीं है, 10वीं से है ये भर्ती, समझ रहे? तो 10वीं में होना जरूरी है आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखें। आगे है आपका हाइट का सारा खेल, हाइट क्या क्या और कैसे कैसे है। अगर आप आर्मी भर्ती 2027 ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके भी दिल और दिमाग में है कि जी भर्ती कैसे होऊंगा, तो इस विषय पे पूरा प्रकाश डालेंगे, चिंता ना करना। अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर की जो भर्ती है, इसमें आपकी न्यूनतम हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी में 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। कुछ राज्यों में कम भी होती है, वो नीचे आपको बताएंगे। अग्निवीर टेक्निकल जो होती है, इसमें 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अग्निवीर ट्रेडमैन, ट्रेडमैन में आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 170 होनी चाहिए। आगे देखो, राज्य और क्षेत्र के अनुसार ऊंचाई, ठीक है, राज्य और क्षेत्र के अनुसार। पहाड़ी क्षेत्र से जो आते हैं उनकी 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुष की, और महिलाओं की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट रीजन की आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जी लड़कियों की 147 होनी चाहिए। लेह लद्दाख की 160 होनी चाहिए लड़कों की, और लड़कियों की 148 होनी चाहिए। सभी अन्य राज्यों की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और लड़कियों की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपकी हाइट का क्राइटेरिया रहता है, समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि इसमें जो हाइट हमने बताई है वैसे तो एक्यूरेट बताई है सभी जगह की, किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। जैसे अग्निवीर क्लर्क में आपको पता होना चाहिए कि क्लर्क में सबसे कम है 162 सेंटीमीटर, जनरल ड्यूटी के लिए 170, तकनीकी के लिए आपकी 170, ट्रेड्समैन के लिए 170। ये मत समझना कि ट्रेडमैन में कम हाइट होती होगी, 170 ही चाहिए, ठीक है। एक होता है नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट में आपको पता होना चाहिए भाई, उसमें भी 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। हाँ वो चीज़ अलग है 170 सेंटीमीटर में, कि जी कुछ राज्यों में इसमें छूट हो सकती है, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट पे भी थोड़ी सी देर के बाद मैं बात करूंगा, वो चिंता ना करें आप। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम। अब इसमें आपकी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। बहुत सारा युवा है जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जी हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है उतनी है, हम जो है क्या करें कैसे करें, ठीक है। देखो ध्यान से, आप जीडी से फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ट्रेडमैन से फॉर्म भरना चाह रहे हैं, WMP से भरना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लर्क या फिर टेक्निकल, इनसे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या होनी चाहिए? 1 जुलाई कितना, ध्यान से देखें, 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 होनी चाहिए। किसके लिए? इन सब के लिए। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगा कि जी समझ में नहीं आ रहा मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, तो बात ध्यान से समझ लो।
1 जुलाई कहा है 2006, ये देख लो आप। 1 जुलाई के बाद जैसे कि अभी आपको मैं समझाऊंगा यहाँ से, 1 जुलाई 2010 है जैसे, ठीक है, आपको यहाँ से मैं समझा दूं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अच्छे से चिंता ना करो, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, डेट ऑफ बर्थ का कन्फ्यूजन आपका अभी दूर हो जाएगा। ये जो हमारी 1 जुलाई 2010 लिखी हुई है ना, 1 जुलाई 2010, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ से आप ये समझना इन सभी के लिए, ये जो आपकी लिखी हुई है, अगर आपकी उम्र सीमा 2 जुलाई है और 2006 है, 2006, 2007, 2008, 2008 इस तरीके से है। 2 जुलाई के बाद 3 जुलाई है, 4 जुलाई है, 5 जुलाई है, जुलाई के बाद अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर है, अक्टूबर है। इस तरीके से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जून में है, जून में है और 2006 में है भले ही, ठीक है, जून में 2006 में है, 2006 के बजाय 2005 है, 2004 है, 2003 है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप क्या हो चुके हैं, ओवर एज, आप क्या हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ आप अगर इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, इस तरीके से आपकी 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, इस तरीके से लगातार सीधे आते रहो। और अगर इस तरीके से आप आ रहे हैं तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ समझ लो इसमें आ रही है, आप फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। इधर जैसे लिखा हुआ है आपका 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई 2010 है मान के चलो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें आ रही है 1 जुलाई 2010 के अंदर अंदर आ रही है, ठीक है, मतलब क्या है समझना इसमें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई, 2 जुलाई 2010, 2 जुलाई 2010, ठीक है, ये 2 जुलाई की जगह 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई इस तरीके से है, तो आप हो चुके हैं ओवर एज। क्या हो चुके हैं, आप हो चुके हैं ओवर एज। अगर आपकी 1 जुलाई से ज़्यादा है तो 1 जुलाई से कम होनी चाहिए, मतलब अगर आपकी 1 जुलाई है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है मान के चलो 30 जून, समझना 30 जून 2010, तो भी आप फॉर्म भर देंगे। लेकिन 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई 2010 के बाद अगर आप पैदा हुए तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और मुझे लगता है ये मैं बहुत अच्छे से शायद आपको समझा पाया हूँ डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, ठीक है। अब इसमें मैं बात कर लेता हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ में। हमारा जो नर्सिंग असिस्टेंट है, नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चे तो बहुत समझदार हैं, उनको तो एक ही बार में कहानी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। समझदार तो सभी हो, नाराज मत होना कि हम ना समझदार, आप भी समझदार ही हो। 1 जुलाई 2005 से, 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2010 आप अपनी एज कैलकुलेट कर लेना। अभी भी बहुत सारे बालक ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो नीचे कमेंट करना, तो उससे जब आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे वहाँ पर कि भैया आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। नीचे कमेंट करना है आपको, ठीक है, कमेंट करोगे तो बता देंगे। ये आपका किसके लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी खास बात है, आर्मी में अगर ज्वाइन होना है, आर्मी की अगर नौकरी लेनी है तो इसमें आपके पास में एक ही विकल्प है, फिजिकल जो है आपका वो 100 नंबर का होना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है। अब 100 नंबर का फिजिकल, 5.5 मिनट में रेस मारोगे तो 60 नंबर मिलेंगे, और 5:45 में रेस मारोगे तो 48 अंक मिलेंगे, 6 मिनट में रेस मारोगे 36 नंबर मिलेंगे, 6.25 मिनट में रेस मारोगे तो 24 नंबर मिलेंगे। मतलब बड़ा मामला टफ है। अगर आपने यहाँ पर 60 नंबर रिटन में ले लिए और 10 बीम मार दें तो आपके 100 नंबर हो गए फिजिकल में। और फिजिकल में 100 नंबर होने का मतलब फिर आपको कोई निकाल नहीं सकता, है ना भाई। आपने 5.5 मिनट के अंदर अंदर तो मारनी है रेस और 10 लगानी है बीम, आपको फिजिकल के मिलेंगे 60 60 और 40 100 नंबर, 100 नंबर।
और फिर आपको पेपर में कितने प्रश्न करने होंगे, पेपर में फिर आप कर दो मात्र ऐसे कोई 33 या 38 प्रश्न, आपको कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है। फिर आपको कोई निकाल नहीं सकता, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं बात करूँ आपके, मैं नेक्स्ट करूँगा बात सिलेबस पे। तो देखो सिलेबस पे मैं आप सबको बता दूँ, आपको यहाँ से पता होना चाहिए जनरल साइंस, है ना, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान और जीके दोनों को मिला करके अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जैसे कि आपका जीडी में, ट्रेडमैन में और जी डब्ल्यूएमपी में, ठीक है। तो आपके पास बढ़िया मौका रहता है, जैसे कि जनरल साइंस, साइंस एंड जीके, आपके 30% तो आएंगे ये, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाता है। बाकी फिर मैथ्स के आएंगे आपके 15%, ठीक है जी। और रीजनिंग के आएंगे लगभग मैथ के साथ में मिलके आते हैं 5% आते हैं आपके, रीजनिंग के बहुत इजी होते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके 50%। अब 50% का जो ये खेल है, यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा टफ मामला देखने को मिलेगा। आपको जो सारा गेम खेलना है वो आपको इसी में खेलना है, समझ रहे हैं कि नहीं, कैसे खेलना है, मतलब ये है कहने का, अगर आप यहीं पर जैसे साइंस और जीके के 30 प्रश्न हैं, इसमें से आपको कम से भी कम प्रश्न करके आने 25 प्रश्न कम से कम करके आने, जो कि त्यों फंसते हैं अगर आप सही तरीके का मटेरियल पढ़ते हैं तो। अब ये तो है नहीं कि एसएससी जीडी के नोट्स आपको थमा दिए, यूपी पुलिस के थमा दिए और आप ढूंढ रहे हो एग्जाम में जाके, अरे यार पेपर नहीं फंस रहा, फंसेगा नहीं फिर, ठीक है। मैथ के 15 प्रश्न आते हैं, तो 15 में से आपके 12 प्रश्न ठीक होने चाहिए। रीजनिंग के 5 प्रश्न आते हैं, तो 5 के 5 ठीक होने चाहिए, क्योंकि ये तो चैप्टर ही के हैं, 5 से 6 चैप्टर तो सारे ही होते हैं। 5 और 2 7, 7 और 5 12, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4, 42 प्रश्न तो आपको करके आने हर हालत में सिलेक्शन के लिए। और 42 प्रश्न आर्मी में करके आना बहुत बड़ी बात नहीं है, पेपर का लेवल तो होता है हल्का, बस आपके पास में जो स्टडी मटेरियल है वो जबरदस्त होना चाहिए। तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं किसी भी विषय पे आगे के पे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इसमें आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है और नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन जो आएगा आपका, जो नोटिफिकेशन आएगा ना 2026-27 भर्ती अग्निवीर का, है अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन आएगा, ये आपका जनवरी में आएगा, जनवरी 2027 में। और जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके भरे जाएंगे फरवरी 2027 में, फरवरी 2027 में सब कुछ एक्सपेक्टेड है, हालांकि प्रोग्राम सेट रहता है इसका, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम लगेगा, एग्ज़ाम आपका कब लगेगा, ये लगेगा लगभग अप्रैल में जा कर के, अप्रैल 2027 में आपका एग्ज़ाम लगेगा लगभग, ठीक है, 2027 में। अब मैं अगर आपसे कहूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारा जुलाई चल रहा है, जुलाई को मारो गोली, जुलाई तो गई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने आपके पास में ऐसे हैं जिनमें आप 42 प्रश्न की तो चलती क्या है, 50 में से 50 प्रश्न करके आ सको, अगर आप अभी से तैयारी करो तो। क्योंकि जो आर्मी में चला जाएगा परमानेंट सी मानो तो नौकरी, क्योंकि 50% को तो आपको वहीं पे परमानेंट करा जा रहा है ना, 50% बचेंगे वो एसएससी जीडी वगैरह में, सब में इतना रिजर्वेशन मिल गया अब आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी साथी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो भी बताइएगा, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।